नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो हरिहरं नमो वज्रायणं नमो रवितरसां ओंकारं विदुषयुक्तं नित्यं योगिनं कामं मोक्षं च ओंकाराय नमो नमः अविरलशब्दनामप्रसारितसर्वभूतमनोहरं मुनिभिरुपासिता सरस्वतीरत्नोदिता अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीपरमात्मने नमः परमपराचार्य श्रीगुरुवे नमः सकलकलुषितमस्तकं क्षीशां परिवर्तकं धर्मसम्मतकं भगवद्गीतां प्रतिपादकं वदेन श्रीपरमात्मनां देव अस्य मुद्गतकार्य सर्वज्ञदेवा तत्कर्मं प्रचार निरंतर देवा प्रीतिगतदेवा श्रीशामनुसारमास्य श्री सुजन आचार्येण विरचितं सर्वेश्वराय सावधानतया शरणन्तु मंगलं भगवान् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रणमामि सर्वधर्माणां जयतु शास्त्रं जयतु शास्त्रं ये बताया था कल कि जय को भी सभी कर्म घातिया कर्म काट के ये भी मोक्ष चले गए। कल ही बताया था ना आदिनाथ भगवान के बाद। हाँ आदिनाथ भगवान के बाद। इसके बाद बता रहे हैं उन जय की जय हो जो संसार के विजेता और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हैं, शत्रु रूप आपको बुझाने के लिए वेग हैं, मनोबल और शोधने के लिए विपुल शुद्धि के संपादक हैं, तथा जो कौरवों के शिरोमणि हैं और सभी भव्य जिन की स्तुति करते हैं, भव्य जन जिनकी स्तुति करते हैं, इस प्रकार तत्व के स्वरूप को बताकर और अनंत जीवों को संसार से पार कर भगवान आदिनाथ निर्वाण को चले गए। अब भवभोगी और शुद्ध संवेगी दयालु भरत महाराज मोक्ष अवस्था का लाभ करें। ये चक्रवर्ती भरत भी मोक्ष गए हैं। इस प्रकार ब्रह्मा श्रीपाल की सहायता से श्री सूक्ष्म भट्टारक द्वारा रचे गए पांडव पुराण में अर्थात महाभारत में जयकुमार सुलोचना का वर्णन करने वाला तीसरा पर्व समाप्त हुआ। ये तीसरा पर्व चल रहा था और आज से चौथा पर्व चालू हो गया। उन आदिनाथ प्रभु के गुणों का मैं स्मरण करता हूँ। हाँ इन्होंने अभी इसके अंदर आपके आने के बाद मतलब आपके आने पहले के बाद एक पैराग्राफ था जिसमें उन्होंने ये बताया कि आदिनाथ भगवान को नमस्कार करते हैं और जय कुमार और फिर इसके बाद जय को नमस्कार करा और उसके बाद ये बताया कि ना भरत चक्रवर्ती भी मोक्ष को प्राप्त करें बताया उन्होंने है ना मोक्ष तो भी मतलब जय अजितनाथ जी थे जय अजितनाथ जी थे नहीं भरत जी नहीं जय ना बेटा सुनो बेटा कितनी अच्छी बात निकल के आती है। आदिनाथ भगवान के बाद देखो चौथा काल जो था एक कोड़ा कोड़ी सागर का था, एक कोड़ा कोड़ी सागर का था चौथा काल। बेटा कोड़ा कोड़ी का मतलब होता है 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ नहीं 1 करोड़ प्लस 1 करोड़ नहीं 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ 1 करोड़ की मल्टीप्लाई 1 करोड़ से बेटा 10 की 10 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा बेटा करोड़ के अंदर 7 जीरो लगती है करोड़ के अंदर 7 जीरो लगती है और जब करोड़ की करोड़ से मल्टीप्लाई होएगी कितनी जीरो लगेंगी 14 जीरो लगेंगी 1 के बाद 14 जीरो उतने सागर ठीक है ना। इतने लंबे टाइम का चौथा काल था और आदिनाथ भगवान के बाद अजितनाथ भगवान के बीच का जो समय है लगभग आधा कोड़ा कोड़ी सागर का माना गया है यानी कि 5 के बाद 13 जीरो 5 के बाद 13 जीरो इतने टाइम के बाद ये मान के चलो कि इस पूरे के पूरे में एक कोड़ा कोड़ी सागर लग रहा है। आदिनाथ भगवान के यहाँ जन्म हुआ तो अजितनाथ भगवान के आने तक
इतना टाइम बीत चुका, आधा टाइम बीत चुका। उसके बाद आदिनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, संभवनाथ के बाद फिर इसका भी आधा बीत गया, यानी कि 3/4 टाइम जो है लगभग 2-3 तीर्थंकर के बीच में बीत चुका। बहुत लंबा पीरियड था। तभी तो ये बात देखो, लगभग 5-6 हजार साल में ही, 1000 साल में ही 3 तीर्थंकर हो गए, नेमिनाथ भगवान, पारसनाथ भगवान और महास्वामी। ये लगभग 5-6 हजार साल में ही हो गए, 5-6,000 ईयर्स के बीच में ही हो गए, क्योंकि पहले तीर्थंकरों के बीच में बहुत लंबा समय रहा। ठीक है ना। उन आदिनाथ प्रभु के गुणों का मैं स्मरण करता हूँ जो पुराण पुरुषों में उत्तम हैं, जिनका अभ्युदय संसार प्रसिद्ध है, जो उत्तम अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। अच्छा, एक बात है, अगर शास्त्रों का को पढ़ते हैं ऐसा लगता है कि मोक्ष तो और भी गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पूज्यता जो है तीर्थंकरों की है। ठीक है ना। ये देखो कि महावीर स्वामी के बाद जम्बू स्वामी भी मोक्ष गए और गौतम स्वामी भी मोक्ष गए। तब तो सबने एक जैसा ही किया। हाँ, लेकिन पुण्य कर्म की चरित्र संकल्प करती है कि पुण्य कर्म की बंदी थी। लेकिन अगर हम कहते हैं तो शासन किसका चल रहा है? महावीर स्वामी का। मोक्ष के बाद गौतम स्वामी भी गए और मोक्ष के बाद जम्बू स्वामी भी गए, लेकिन शासन किनका है? वर्तमान शासन है महावीर स्वामी। शासन तीर्थंकरों का ही चलता है। हाँ, क्योंकि समोसन की देखो, मुनि तो सबके साथ बराबर तपस्या कर रहे हैं। वीर सागर जी की कम तपस्या है, ठीक है ना, धवल सागर जी की कम तपस्या है, ठीक है ना, लेकिन हम ज्यादा किनका नाम लेते हैं? विशाल, इनका विद्यासागर जी का, विद्यासागर जी का। क्यों? विद्यासागर जी ने तो बताया हमने, वीर सागर जी और विशाल सागर जी, उन्हीं के उद्यान के तो फूल हैं, उन्हीं के बगिया के फूल हैं, ठीक है ना। तो रास्ता बताने वाले तीर्थंकर हैं, इसलिए उनका जन्म है। और तीर्थंकर के कहने का मतलब भी यही है, जो तीर्थ की रचना करते हैं ये तीर्थंकर हैं, जिनका अभ्युदय संसार प्रसिद्ध है और जो उत्तम अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। जय के बाद आकाश में चंद्रमा की भांति कुरुवंश में अनंत वीर्य राजा हुए। निकालते इन्हीं की चर्चा थी पद्म पुराण अनंत वीर्य जी की, है ना, इन्हीं की चर्चा थी ना। अनंत वीर्य राजा हुआ। इसके बाद कुरुचंद, शुभंकर, धीरवी, धृतिकर, धृतिदेव और गुणों के पुंज गुणदेव राजा हुए। इनके बाद धृतिमीश आदि और राजाओं से, बहुत से राजाओं से अपने जन्म से कुरु वंश को अलंकृत किया। बाद सुप्रतिष्ठादि कई एक स्वर्गामी पुण्यवान राजा हुए। अनंतर ब्रह्मघोष, हरिघोष, हरिध्वज, रविघोष, महावीर, पृथ्वीनाथ प्रभु, गजवाहन आदि सैकड़ों राजा के हो चुकने के बाद विजय नरेश हुए। बहुत लंबा काल था, 1 साल के कहीं था, क्योंकि आज्ञा भगवान तो तीसरे काल में मोक्ष चले गए थे। यह संसार प्रसिद्ध और जयश्री के पति थे। इसके बाद सनत कुमार, सुकुमार, वीर कुमार, विश्व, वैश्वनर, विष्णुध्वज और ध्वजा जैसे भरत केतु आदि बहुत से कर्मवीर राजाओं ने इस वंश में जन्म लिया। बाद विश्वसेन महाराज ने इस वंश का मुख उज्जवल किया। इन्हीं के यहाँ परम पूज्य 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान का जन्म हुआ, इसी वंश में। हाँ, कुरुवंश की बात कर रहे। जय के बाद आकाश में चंद्रमा की बात कुरुवंश हुई, कुरुवंश की बात चल रही है। शांतिनाथ भगवान का जन्म हुआ। अब थोड़े में श्री शांतिनाथ प्रभु का चरित्र दिखाया जाता है। अब शांतिनाथ भगवान के बारे में बताएंगे। 16 तीर्थंकर, यह सब पुरुष को सच्चा मार्ग जाने वाले और परम पवित्र हैं। उधर सुनिए, शांतिनाथ भगवान के पास कौन कौन सी पदवी थी? आने तो बता बेटा। चक्रवर्ती, कामदेव,
बेटा कामदेव भी होते हैं जो बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं। पदवी पूछती है। पदवी जैसे है ना, ये समझ लो कि बेटा तुम्हारे यहाँ जैसे तेरे पापा मास्टर हैं, तो ये पदवी है। पद पद मोदी के पास कौन सी पदवी है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के प्राइम मिनिस्टर, तो पदवी है बेटा, है ना। सीट मिलना, पद मिलना। जिस पद पे हैं, ठीक है ना। पहले कामदेव कौन थे? बाहुबली भगवान। और पहले चक्रवर्ती कौन थे? भरत जी, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये भी तीर्थंकर भी थे, कामदेव थे और चक्रवर्ती थे। भरत क्षेत्र के ये शांति कुंतु वगैरह ना तीनों ही तीनों, हाँ, तीन पदवीधारी थे और 4 कल्याणक उनके हस्तिनापुर में हो गए। और तीनों के ही मोक्ष कल्याणक समेसीगढ़ में। 4 कल्याण क्या होंगे? एक महापुरुष को 2 पदवी मिल सकती है। नहीं बेटा, ये काल दोष का प्रभाव था। 63 लाख पुरुष गिनती के 63 होते हैं। 63 लाख जो पुरुष होते हैं वे गिनती में होते भी 63 ही हैं। ये काल दोष का प्रभाव था कि जिसमें एक से ज्यादा पद के धारी अच्छा। हुए। हाँ हुंडा अवसर पड़ी। अच्छा, एक ही पद के धारी में एक हाँ, एक ही पद होता है। अच्छा। एक से ज्यादा पद नहीं होते। नहीं? हाँ। सर काल दोष होता क्या है? बेटा ये देखो कि जैसे इस टाइम तो असर्पणी चल रहा है, ये घटता हुआ चल रहा है, ठीक है ना। इसके बाद उस सर्पणी चलेगा, उस सर्पणी असर्पणी को मिला के एक कल्प काल माना गया। असर्पणी उस सर्पणी को मिला के कुल मिला के एक काल माना गया। तो एक काल जो होगा वो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होगा, ठीक है ना। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उस सर्पणी और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का असर्पणी, कुल मिला के 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। और सागर का फूल बताइए कि क्या है। और कोड़ा कोड़ी का मतलब 1 के बाद 14 जीरो, कितना लंबा समय। असंख्यात अनंत काल के बाद कुछ ऐसा काल में दोष पड़ता है जिसके कारण बहुत सी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो आमतौर पर नहीं होती। जैसे तीर्थंकर के कभी पुत्रियों का जन्म नहीं होता है, और आदिनाथ भगवान की पुत्रियां भी हुई। ये अवसर पे काल का दोष है। हुंडा अवसर पड़ी। ठीक है ना? जो बताते हैं इतने टाइम बाद होता है। हाँ, असंख्यात अनंत काल के बाद। अच्छा, और चक्रवर्ती का मन भंग नहीं होता। चक्रवर्ती कोई नहीं हरा पाता, अब भरत जी को हरा दिया। किसने हराया? भगवान बाहुबली ने हराया, ठीक है ना। ये सब के सब काल दोष के प्रभाव के कारण हैं। तो ये काल दोष क्यों होता है? मतलब ऐसी नहीं, बात अपना भी होता है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं, अपना भी होता है। असंख्यात उस चक्र के बाद अपना भी होता है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। भरत क्षेत्र के बीच में एक विद्यात पर्वत है जिसकी दक्षिण श्रेणी में रतनपुर नगर है। वहां का राजा ज्वलन जटी था। वह विद्याधरों का अगुआ और सर्वगुण संपन्न था। उसकी रानी का नाम वायुवेगा था। वह वायु के वेग की तरह चंचल और सुंदर थी। ज्वलन जटी और वायुवेगा के एक पुत्र था जिसका नाम अर्ककीर्ति था। वह भी संसार प्रसिद्ध था। उसकी कीर्ति सारे संसार में व्याप्त थी तथा इनके स्वाम प्रभा नाम की एक पुत्री भी थी जो अपनी शोभा से लक्ष्मी की बराबरी करती थी। शांतिनाथ भगवान नहीं, शांतिनाथ भगवान का तो जिक्र भी नहीं आया, ठीक है ना। शांतिनाथ भगवान का तो जन्म भी अगर होगा तो हस्तिनापुर में होगा, ठीक है ना। ये सब भरत क्षेत्र में विद्यात पर्वत की विद्याधरों का वर्णन है। हो सकता है कि शांतिनाथ भगवान के भी कई बहुगत पहले भाव का चर्चा की। पहले बहु की चर्चा हुई है ना। एक दिन राजा को समाचार मिला कि वन में जगनंदन और अभिनंदन नाम के 2 मुनीश्वर आए हैं। यह समाचार पाते ही वह वंदना के लिए वन में गया। वहां पहुंचकर उसने मुनीश्वर की वंदना की और उनसे धर्म का उपदेश सुना और समय दर्शन ग्रहण किया। उसके बाद स्वयं प्रभा ने भी धर्म धारण किया। इसके बाद ज्वलन जटी मुनीश्वर को नमस्कार करके नगर में वापस लौट आया। इसके बाद एक पर्व के दिनों में स्वयं प्रभा ने बड़े आनंद से उपवास किया। ये नहीं बताया कि कौन सा पर्व है, पर्व के दिनों में बस ये बताया। यद्यपि उपवास से उसका शरीर कष्ट हो गया तो भी उसकी शोभा अपूर्व थी। स्वयं प्रभा ने जिनेन्द्र देव की बड़ी भक्ति भाव से पूजा की। उनके चरणों
चरण कमलों की शीर्षा लगाकर अपने पिता को प्रदान की। पिता ने भी भक्ति भाव से उसे मस्तक पर चढ़ाया। इसके बाद स्वयं प्रभा ने पिता जगन जेठी को देखा कि अब उसकी कन्या युवती हो गई है, इसका किसी उत्तम वर के साथ विवाह कर देना योग्य है। इसके बाद उसके मन में प्रश्न उठा, स्वयं प्रभा जैसी सुंदर कन्या किसे दी जानी चाहिए। इस प्रश्न को जब वह स्वयं हल नहीं कर सका, उसने अपने मंत्री वर्ग को बुलाया और उसने कन्या के को देने के संबंध में सलाह पूछी। इसके बाद शास्त्रज्ञ सुश्रुत नाम के मंत्री ने कहा, शास्त्रज्ञ का मतलब है शास्त्र को जानने वाला। महाराज, इसी विद्यार्थी की उत्तर श्रेणी में एक अलकापुरी नाम की नगरी है। वहाँ का राजा नीलगिरीव है, उसकी रानी का नाम निरांजना है। उनके कई पुत्र हैं, वे सब महान बली हैं। उनके नाम अश्वग्रीव, नीलकंठ और रजकंठ हैं। अश्वग्रीव की स्त्री का नाम कंचन चित्रा है। अश्वग्रीव और कंचन चित्रा के 500 पुत्र हैं। अश्वग्रीव का हरीश मशरूक नाम का मंत्री और शतबिंदु नामक निमित्तक है। वह 3 खंड पृथ्वी का स्वामी है। मेरी सम्मति का मतलब मेरी सलाह है। मेरी सलाह है कि आप अश्वग्रीव जैसे विस्तृत राज्य वाले राजा को कन्या दें तो कन्या को सुख होगा और आपको भी शांति मिलेगी। सुश्रुत की बात सुनकर बहुश्रुत नाम के मंत्री ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक ही है, परंतु अश्वग्रीव की अवस्था अधिक है। अवस्था अधिक का मतलब ज्यादा आयु जो है। अतः यदि उसको कन्या दी गई तो संभव है वह सभी भोगों से वंचित रह जाए। ठीक है ना? मर जाएगा उसकी से। हाँ, कि कम आयु मतलब ज्यादा आयु वो बिता चुका है। अतः हमेशा सौभाग्य वंचित रहे, अर्थात हमेशा सौभाग्यवती ना रहे, वही कही बात है ना। वैध भई है, वैध भई है का मतलब विधवा बना। अगर उससे पहले उसकी आयु कम हो जाएगा, उसकी उम्र से ज्यादा है। वैध भई है जैसे सर किसकी ज्यादा है, मतलब किसकी मृत्यु होने मतलब ऐसा है कि राजा को ये लगा कि उसकी पुत्री बड़ी हो गई है, अब उसका विवाह करना चाहिए, तो उसने 2 मंत्रियों को बुलाया। ठीक है ना? तो पहले मंत्री ने एक राजा के बारे में वर्णन करा, उसके 500 पुत्र हैं और उसका बहुत बड़ा राज्य है और 3 खंड का स्वामी है। चक्रवर्ती 6 खंड का स्वामी है तो उसे अर्चक नहीं कह सकते जो 3 खंड का स्वामी है। तो आप अपनी कन्या उसको दे दो, पहले मंत्री ने कहा। तो दूसरे मंत्री ने कहा कि उसकी आयु ज्यादा हो चुकी, ठीक है ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पुत्री विधवा हो जाए। लड़की से बड़ा है ज्यादा बड़ा। देखो अब देखो दूसरा मंत्री क्या बता रहा है, वर के ये 9 गुण अवश्य होने चाहिए। ध्यान देने वाली बात है बेटा, ये सारी की सारी चीजें है ना तुम्हारे अंदर संस्कार उत्पन्न करेंगी। वर के अंदर लोग और अगर यहाँ पे बेटियां भी हो तो बेटियों को भी अच्छा होता, वे भी सुनती कि है ना वर कैसा सुनना चाहिए। आजकल एक चीज हो गई कि प्रेम में ये अमीर गरीब कुछ नहीं होता, जाति वाति कुछ नहीं होती, आजकल ये चीज चल गई। तो देखो क्या बताया धर्म के अंदर, क्या बताया कि वर के अंदर 9 गुण होने चाहिए। तुम बेटा ऐसी चीजें नोट करा करो। तुम बेटा कम उम्र के हो, हम मेरी तो उम्र काफी हो चुकी, तुम बेटा लंबी आयु जीनी है, तुम्हें ये सब चीजें पता हो, ठीक है ना। तुम ये इन बातों को अपने घर में भी चर्चा करो और जगह भी चर्चा हो, और हमारी बेटियों को बहनों को भी पता चले। हमारे यहाँ ये ज्यादा होने लगा अंतर जातीय विवाह, ठीक है ना। हम संख्या में भी पहले कम है, और फिर दूसरे क्या है, हम मिक्स चल होते जा रहे हैं, दूसरे धर्म की तरफ ज्यादा जुड़ने लगे ना, ठीक है ना। तो इसलिए अब ध्यान से सुनना, और आपको आवश्यकता पड़ेगी कल को कॉपी लेकर ना रिपीट करा दूंगा, नोट करना बेटा। पहले नंबर पे उच्च जाति, ध्यान दो बेटा कि वर्ग उच्च जाति का होना चाहिए। हम लोग भी उच्च जाति के हैं ना। निरोगता, बीमारी नहीं होनी चाहिए उसको। तीसरे नंबर पे योग्य आयु, आयु का 2-3 साल का डिफरेंस तो कोई बात नहीं,
लेकिन क्या है कि बहुत छोटी सी है और अपने पापा की उम्र की आधे पसंद कर लिया तो बोली जब प्यार करा दो फिर हो गया तो हो गया, जो करने से होता है काम हो गया, ठीक है ना। तो आयु शील वर्षशीलवान होना चाहिए बेटा, वर्षशीलवान होना चाहिए, 40 प्लस का सही होता ठीक है ना। शीलवान का मतलब बेटा उसके अंदर गंदी आदतें ना हो, गंदी आदतें ना हो, मतलब बीड़ी सिगरेट पी रहा, शराब पी रहा, वो भक्ष्य खा रहा, जो चीज खाने हमारे धर्म के हिसाब से खाने योग्य नहीं है ऐसी चीज खा रहा। अच्छा अभद्र बोल रहा है, और दूसरी चीज ये कि बुरे शब्द का यूज कर रहा है, ठीक है ना। और सभी नारी का अपमान करने वाला हो, ठीक है ना। माँ के समान समझना। हाँ, जो बहन की उम्र की है उनको बहन समझना, और जो बेटी की उम्र की है उन्हें बेटी समझना, और जो माँ की उम्र की है उन्हें माँ समझने वाला हो, गलत दृष्टि ना देखो, गलत दृष्टि से देखो। गलत दृष्टि ना हो, इसे कहते हैं शीलवान होना। समझ में आया बेटा। ये चारों में 5वें नंबर पे शास्त्र का ज्ञान, थोड़ा बहुत धर्म का ज्ञान होना चाहिए, जरूरी नहीं पंडित हो लेकिन धर्म का कुछ तो ज्ञान हो। हाँ, कुछ तो पता चलना चाहिए, उसे ये पता चलना चाहिए कि हमारे मुनि का क्या स्वरूप है, हमारे भगवान का क्या स्वरूप है, ये पता होना चाहिए सर। सुंदर सुडोल शरीर, भद्दा ना हो, बहुत ज्यादा सुंदर भी ना हो तो कम से कम भद्दा ना हो, ठीक है ना। और धन दौलत कम से कम ऐसी हो कि बहुत ज्यादा गरीब भी ना हो, मतलब लड़की को कमा के खिला सके, कमा के खिला अपने पैरों पे खड़ा। और कभी अगर आवश्यकता पड़े धर्म ध्यान में भी लग सके, धर्म में भी ध्यान दे सके, मुंडियों का चौका लगा सके, ऐसा तो होना चाहिए, है ना। अपने पैरों पे खड़ा। हाँ, अपने पैरों पर खड़ा, बिल्कुल सही बात है, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह ठीक से कर सके, ठीक है ना। पक्ष और कुटुंब, पक्ष का मतलब होता है बेटा पिता की तरफ से और कुटुंब का मतलब माता की तरफ से, ठीक है ना। ये सब के सब होने चाहिए। बेटा तेरा पक्ष है, तेरे पापा, तेरे बाबा जी, तेरे ताऊ चाचा ही है, और तेरे है ना कुटुंब का मतलब हो गया तेरे मामा जी नाना जी है, हाँ, ठीक है ना। अशरफ गरीब में एक तो ये कुल इसको ऐसे भी लिखना है, कुल जाति, कुल जाति। जाति, हाँ, कुल तो होता है पिता वाला, कुल तो होता है पिता वाला, और जाति होती है माता वाली, ठीक है ना। अशरफ गरीब में इधर बहुत सी बातें नहीं है, बहुत सी बातें नहीं है, इसलिए वे स्वयं परवाह के योग्य नहीं है। दूसरा और कोई फर्क खोजा जाना चाहिए। देखो अशरफ गरीब अर्थचक्री है, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ ये भी चर्चा करी, यहाँ ये चर्चा नहीं करी उन्होंने क्या क्या चीजें नहीं है, लेकिन ये बता रहे कि कुछ चीजें इसके अंदर नहीं है, हो सकता है धर्म ना हो, आई तो आई भी बता दी, पहले तो भाई लेकिन कुछ चीजें कही, एक चीज नहीं कहा, कुछ चीजें कही, हाँ, ठीक है ना। इसलिए स्वयं परवाह के योग्य नहीं है। दूसरा कोई और वर्ड खोजा जाना चाहिए। कांड स्पष्ट देखभाल कर ही सत्पुरुष संतुष्ट होते हैं और अपनी कन्या को प्रदान करते हैं। सुश्रुत ने कहा कि महाराज और देखिए, गगन वल्लभपुर में सीरत, मेहरपुर में परमरत, चित्रपुर में अरिंजय, अशोकपुर में हेमरत, रतनपुर में धनंजय इत्यादि बहुत सारे राजा हैं। देखो मंत्रियों को जानकारी कितनी अच्छी रहती थी, ऐसे मंत्री नियुक्त करते थे, कितने बड़े बड़े जगह थी। हाँ, मंत्रियों को जानकारी बहुत अच्छी होती थी, और मंत्रियों को धर्म की भी जानकारी होती थी, केवल राज्य की नहीं। इसमें से जो आपको पसंद में आए उसे पुण्यवती और सौभाग्यशालिनी मंत्री को प्रभावित चुनाव कीजिए। ऐसे कर लिया जाए। हाँ, मंत्री को चुनाव तो बड़ा देखभाल करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह सुनकर शुद्ध सागर नाम के मंत्री ने कहा, महाराज स्वयं प्रभाग की योग्य घर मैं बताता हूँ, सुनिए। देखो अब तीसरा मंत्री बोल रहा है। इसी विज्ञात की उत्तर श्रेणी में सूर्यकांत नगर है, वहाँ के राजा का नाम मेघवान है, उसकी रानी का नाम मेघमालिनी है, उनके विद्युत पर्व नाम का पुत्र और ज्योतिर्माला नाम की एक कन्या है। एक दिन उन्हें नमस्कार कर एक दिन मेघवान चिरकुट चेता लगा, माँ उसे चरण मुनि को देखा, उनका नाम वर्धन था, चरण मुनियों का नाम वर्धन था। उन्हें नमस्कार करके उसने मुझे धर्म का उपदेश सुना और अपने पुत्र विद्युत पर्व के पिछले भाव का हाल पूछा। ऐसे मुनियों के दर्शन भी सौभाग्य से होते हैं। पंचम पाल में नहीं।
मुनि राजा ने कहा कि जम्बूद्वीप के पूर्वी देव में एक बहुतस्ती है, कावती देश है, उसमें प्रभापुरी नाम की एक नगरी है, वहां का राजा नंदन था, उसके पुत्र का नाम विजयवर्धन था, वह वीर प्रतापी था, उसकी भार्या का नाम जयसेना था। एक दिन विजयवर्धन कीड़ा के लिए उद्यान में गया, वहां एक फल को पेड़ से नीचे पड़ा हुआ देखकर वह विरक्त हो गया। बताओ, पेड़ के नीचे फल पड़ा हुआ था, उसे देखकर उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। हमें कुछ भी देख लें, अगर हमें वैराग्य उत्पन्न हो जाए, किसी को सफेद बाल देख के हो रहा, किसी को बिजली की चमक देख के हो रहा, किसी को बादल अलग अलग हो रहे तो हो रहा। बेटा उनके मन में क्या आता है कि ये क्षण भंगुर है, अभी पेड़ पे लगा हुआ था फल टूट गया। जैसे ऐसे हमारा कोई भरोसा नहीं है, आज तो बैठे कल को मिलेंगे नहीं मिलेंगे। बेटा ये तो समझने वाली बात है कि जीवन एक बुलबुले की बात है, हम क्या है कि और कमाने और ये करने और ये करने, ठीक है ना। और जब आयु पूरी हो जाएगी, एक सेकंड के लिए वर्तमान में मिला उसको तो भोग ले रहे, रो के पीछे भागते भागते सारे पर खत्म कर देना। ये वाली बात वे यही कहना चाहते हैं। फल पड़ा हुआ देखकर घर विरक्त हो गया तथा पीताश्रु मुनि के पास जाकर 4000 राजाओं के साथ जैनेन्द्र दीक्षा धारण कर ली, फिर दिगंबर यति हो गया एवं वह कुछ साल में मरकर शांत भाव के साथ, इसमें मरकर लिखा हुआ था मतलब समाधि होने के बाद माहिन स्वर्ग में चक्रक नाम के विदम्बीयमान में देव हुआ। हाँ होनी है, हाँ वो सत्यनारायण भगवान से चले चली है, सत्यनारायण भगवान की चले चली, उनके 7 साल की आयु हुई, वहां से चेकर अब यह तेरा कुछ विद्युत पर हुआ है। देखो एक बात है, इतनी छोटी सी चीज को देखकर विरक्ति जिनके मन में आ रही है, वे कई जन्म से तपस्या कर रहे हैं, एक ऐसा नहीं आएगी। आप ये देखो कि आचार्य श्री ने 18 साल की आयु से पहले ही वोट लेने चालू कर दिए, ये एक जन्म की तपस्या नहीं हो सकती। 8 साल की आयु में तो वर्ग था ये, 6 से मुनि बनते हुए आ रहे थे। देखो एक बात है, केवल ज्ञानी कह रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा भी लगे, या मान स्वामी ने पहले बता रखा हो कि हाँ जी ऐसे ऐसे एक आचार्य होंगे, ठीक है ना, अनुमान है या हो सकता है कि उनके अंदर कोई रिद्धि हो, दोनों बातें हो सकती हैं, दोनों बातें हो सकती हैं, अनुमान भी हो सकता है और हो सकता है रिद्धि भी हो, कुछ पक्का तो निकाला जा सकता। लेकिन ये बात तो पक्की है कि इतनी कम आयु में आचार्य पद मिला भाई। अच्छा, और जो चीज छोड़ एक पल में जो भी दिमाग में आ गया, हाँ अजी मैं तो वाहन का त्याग है, अजी मैं तो नमक का त्याग है, तब मेरा महाराज के पास आए तभी चटाई का त्याग है, ट्रेन से गए वापस आएंगे, बात नहीं मतलब मतलब कहते भी नहीं आए, एक सेकंड को सोचते हुए नहीं, कितने महापुरुष थे, मैं चटाई का त्याग है, अब मेरा हरि का त्याग है, एक सेकंड को नहीं सोचते कि क्या नाम भाई कैसे आहार लूंगा कैसे होगा, तो ये एक जन्म की तपस्या हो सकती है। विमर्श का मारने वाला है। अगर हम ये भी सोचने लगे ना कि चलो जी हम केवल हफ्ते में एक दिन मिठे का त्याग कर लेंगे, सोचेंगे उस दिन कैसे आहार होगा, अच्छा ये करना पड़ेगा वो ना बहुत मन पक्का करना पड़ता है। हफ्ते में एक दिन नमक का त्याग कर लें, और उस दिन मम्मी सब्जी तो बना, नमक बिना नमक की सब्जी तो खाई जाएगी, चलो एक काम करना मीठा दलिया बना देना, मीठे दलिया बना देना, बिना बिना नमक की तो सब्जी तो नहीं खाई जाएगी, बिना नमक की दाल तो नहीं खाई जाएगी, तो ये होगा नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन ये कई जन्म के तपस्वी हैं जो एकदम से ऐसे त्याग कर देते हैं, और विद्युत पर्व हुआ है और ये थोड़े ही समय में मोक्ष जाएगा। मैं भी उस समय वहीं पर था, पीताश्रव मुनि के मुख से यह हाल मैंने स्वयं सुना है, अतः मेरी सम्मति है उसे ही कन्या देना योग्य है। और ज्योतिर्माला नाम की जो पुत्री है वह अपने कुमार अर्कीर्ति के योग्य है, मतलब अपनी पुत्री तो उनको दे दो और उनकी पुत्री ले लो। पहले मामा गांव में ये हाँ 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 होता है। बहुत बहुत दिखाया सर। नहीं तो
श्री कृष्ण जी ने नहीं करा था क्या? ये साथ में बहुत बड़ा है मम्मा को आगे बच्चे से श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दी थी अपनी बहन को, ऐसे तो देती थी। ये भी तो मामा पुट्टी की भाई बहन है, इसीलिए उसे हम आग कीर्ति के निमित्त ले लेंगे। शुद्ध सागर के इन वचनों को सुनकर कुंती मंत्री ने कहा, राजन स्वयं प्रभाव को प्राय सभी विद्यार्थी चाहते हैं, इसलिए अपनी खुशी से किसी एक को न देने से बड़ा व्यय निरोध होगा। सबके दिमाग में जो आएगा, अच्छा सुंदर है कन्या तो सबकी इच्छा है कि हाँ हमें भी मिल जाए, अतः स्वयंवर करना सबसे उत्तम और ठीक होगा। यह कहकर सुमति चुप हो गया। राजा ने उसकी बात स्वीकार कर मंत्री वर्ग को विदा किया। इसके बाद राजा ने सभी स्रोत एक पौराणिक को बुलाकर पूछा, पंडित जी स्वयंवर का वर कौन होगा? ज्योतिषी कौन होगा? यह सुनकर पौराणिक ने कहा, मैं शास्त्र के आधार पर जो कहता हूँ आपसे ध्यान से सुनिए। सुरम्य देश के एक पोलनपुर नगर है, वहाँ के राजा प्रजापति हैं, उनकी दो रानियां हैं, एक भद्रा और दूसरी मृगावती। भद्रा के पुत्र का नाम विजय और मृगावती के पुत्र का नाम त्रिपष्ट है। चक्रवर्ती त्रिपष्ट चक्रवर्ती रीति मुझे लगा पतिनारायण थे सर। अच्छा पतिनारायण, त्रिपष्ट पतिनारायण थे। वे दोनों 11वें तीर्थंकर के तीर्थ में नारायण और बलभद्र नारायण है। विजय तो है नारायण, देखो भद्रा के पुत्र का नाम विजय और मृगावती के पुत्र का नाम त्रिपष्ट है। वे दोनों 11वें तीर्थंकरों के तीर्थ में नारायण और बलभद्र होने वाले हैं। लेकिन ये अच्छा अभी 16 तीर्थंकर हुए नहीं, अभी 16 तीर्थंकर हुए नहीं, अभी शांतिनाथ का अभी 11 तीर्थंकर होने वाले, 11 नहीं होंगे। 11 कौन से हैं? श्यामनाथ जी, बात पूछ रहा से पहले। वे महाबली और अश्वगिरी को मारकर 3 गण के पति होने वाले हैं। नारायण को अर्चक्री बोलते हैं, नारायण और बलभद्र मिलके अर्चक्री बोलते हैं, नारायण और बलभद्र मिलके, और दोनों के अंदर बहुत ही प्रेम होता है। ये एक ही पिता अलग अलग माता की संतान होते हैं, पिता एक ही होगा, माताएं अलग अलग होंगी। और जैसे राम और लक्ष्मण थे, हाँ जैसे राम लक्ष्मण थे या श्री कृष्ण जी और बलराम थे, ठीक है ना। और इनमें अटूट प्रेम होता है, और ये दोनों मिलकर अर्चक्री कहलाते हैं। एवं त्रिपष्ट संसार परिभ्रमण करके अंतिम तीर्थंकर होगी, मार्ग भगवान होंगे, ठीक है ना। इस तरह तक हम हो गई 63 ना हो के इस तरह तक हो गई। अब ये दो मतलब इस काल में 63 नहीं है सदा का हैं, 2-3 कम है ना, मतलब पद तो पूरे बैठेंगे। वो 24 तीर्थंकर होंगे, 12 चक्रवर्ती होंगे, 9 नारायण, 9 बलभद्र और 9 पतिनारायण होंगे, लेकिन एक के बाद एक से ज्यादा तो नहीं आ गए, इसलिए 3 कम हो गए, 3 ही बहुत कम हो रहे हैं। ज्यादा जाएंगे ना, ये तो चार तो यही हो गए। हाँ शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरनाथ, 6 वही 3 पति ने पाए ना, और महावीर स्वामी ये नारायण भी बन गया, तीर्थंकर भी बन गया। अच्छा 3 खंड के भोक्ता त्रिपष्ट को ही कन्या देनी चाहिए। यह कन्या उसके मन को मोहकर कल्याण की भोगनी बनेगी और उसके निमित्त से आप सभी विद्यार्थियों के स्वामी बनेंगे। पौराणिक की इन वचनों को सुनकर राजा ने उनका बहुत सत्कार किया और उसके वचनों पर निश्चय किया। इसके बाद राजा ने उसी समय इंद्र नाम के दूत को बुलाया और उसे पत्र और भेंट देकर सभी बातें समझाकर प्रजापति महाराज के पास भेजा, क्योंकि जयगुप्त नामक निमित्त यानी थे वे पहले सुन चुका था कि स्वयं प्रभाव का वर त्रिपष्ट नारायण जी होंगे। दूत राजमहल के सभा से भवन में पहुंचा और उसके लिए वर के लिए जो भेंट लेकर आया उसने प्रजापति महाराज के सामने रख दी और उनके हाथ में पत्र देकर विनय पूर्वक कहा, हे देव, जगन जटी महाराज की इच्छा है कि उनकी स्वयं प्रभा रानी नाम की लक्ष्मी जैसी कन्या को त्रिपष्ट ग्रहण करें। इसके बाद पत्र के द्वारा पूरा हाथ
जानकर प्रजापति ने दूत का बहुत आदर सत्कार किया और बदले में भेंट देकर उससे कहा कि जैसे तुम्हारी महाराज की इच्छा है वैसा ही होगा। दूत वहां से विदा होकर रतनपुर आया और उसने सारी कार्य सिद्धि को बड़ी युक्ति के साथ महाराज को कह सुनाया। इसके बाद भारी विभूति और ठाण पाठ के साथ ज्वलन जटी स्वयं प्रभा को लेकर पोलनपुर पहुंचे और उनका आना जानकर प्रजापति आगमनी के लिए नगर के बाहर आए और बड़े आदर के साथ ज्वलन जटी को नगर में ले गए। वहीं उन्होंने एक सुंदर सुहावने मंडप में उनको ठहराया। इसके बाद ज्वलन जटी ने विवाह की सभी विधि यथा योग्य समाप्त करके त्रिपष्ट के लिए कन्या प्रदान की। अच्छा, उस काल में भी इसका मतलब लड़की का पिता लेके जा रहा था, लड़की वाले के अंदर जा रहा था, उस जमाने में भी लड़की का पिता लड़के के यहाँ लेकर पहुंचता होगा। पहले वाले रिवाज है, पहले रिवाज है। त्रिपष्ट को कन्या प्रदान की और साथ ही सिंह विद्या, नाग विद्या और तार्क्ष्य विद्या, ये 3 विद्याएं दी। इसी समय उत्तम श्रेणी की अलकापुरी में जहाँ पर अश्वगिरी रहता है 3 भांति के उपद्रव हुए। उपद्रव का मतलब बेटा कुछ संकट आ जाना या कुछ बुरी घटनाएं घट जाना। दिव्य भूमि और अंतरिक्ष ये पहले कभी नहीं हुए। ऐसे उपद्रव को देखकर बहुत से लोग व्याकुल हुए, जिसे नेचुरल डिजास्टर कह सकते हैं। नेचुरल डिजास्टर है ना। उसी समय अंतग्रीव ने शतबिंदु निमित्त ज्ञानी को बुलाया और उनसे पूछा, बताओ इन उपद्रव का फल क्या है। शतबिंदु ने कहा, जिसने सिंधु देश में सिंह को मारकर अपना पराक्रम दिखाया, जिसने आपके पास आती हुई भेंट को जबरदस्ती रास्ते में छीन लिया और ज्वलन जटी खगेश्वर की स्वयं प्रभा नाम की कन्या को जिस धीर ने भरा उसके द्वारा आपको शोक प्राप्त होगा। शोक का दुख प्राप्त होगा और आप दुखी होंगे। सर किसको दुख प्राप्त होगा? समझ में नहीं आई वाली बात सेंटर मुझे। मतलब जो मैं उपद्रव हुए, उपद्रव का कारण पूछा। किसने पूछा? मतलब ये पूछे दोबारा पढ़ते हैं। दोबारा पढ़ लेते हैं। इसी समय उत्तर श्रेणी की अलकापुरी में जब अश्वगिरी रहता था। अच्छा, अश्वगिरी का तो चेक करिए, समझ में नहीं आया हमारे। अश्वगिरी वो तो नहीं था जो चक्र 3 खंड का, जिसका सबसे पहले आया था वर्णन। देख रहा था जिसमें वो 9 गुण में से कुछ गुण नहीं थे। अच्छा अच्छा अच्छा, समझिए समझिए। आयु पूरी हो रही आयु का वही वही है जो 3 खंड का स्वामी था। हाँ, तो यहाँ पर उसकी शादी हुई, यहाँ पर उसकी शादी हो गई इससे त्रिपष्ट नारायण से, उसके यहाँ उपद्रव हुए। ठीक है ना, असमन भाई। तो उसने पूछा कि उपद्रव क्यों हो रहे हैं, तो वे बता रहे हैं कि जिसने सिंधु देश के सिंह को मारकर अपना पराक्रम दिखाया, यानी कि त्रिपष्ट नारायण, जिसने आपके यहाँ आती हुई भेंट जबरदस्ती रास्ते में छीन ली, ठीक है ना, और जिसने ज्वलन जटी खगेश्वर की स्वयंप्रभा नाम की कन्या को जिस धीर वीर ने भरा उसके द्वारा आपको शोक प्राप्त होगा। त्रिपष्ट नारायण थे। हाँ, ये प्रतिनारायण हो सकते हो। नारायण प्रतिनारायण को मारता है। हाँ हाँ, अगर वो भी कहना प्रतिनारायण का भी वैभव कम नहीं होता, यानी अभी बताया तो है नहीं, हो सकता है प्रतिनारायण नारायण प्रतिनारायण को मारता है। हाँ, हो सकता है प्रतिनारायण को। ठीक है ना, प्रतिनारायण का उसने रावण को मारा। हाँ, क्योंकि प्रतिनारायण की भी वैभव कम नहीं होता, इसलिए आप उसे खोजकर पहले ही अपना प्रबंध करके उसका विनाश का यत्न कीजिए। यह सुनके अश्वग्रीव ने उसी समय मंत्रियों को आज्ञा दी कि तुम लोग उस शत्रु को जल्दी खोज करो और विष के अंकुर की तरह उसको जड़ से उखाड़कर फेंक दो, नहीं तो पीछे बहुत दुख होगा। मंत्रियों की सलाह पर गुड़गोचर लोग, गुड़गोचर का मतलब ये क्या नाम, हाँ, जो वे होते हैं जासूस लोग पोलनपुर पहुंचे।
वहां उन्होंने तलाश किया और शब्द बिंदु की बताई हुई सिंह वध आदि बातों पर निश्चय किया कि सिंह को किसने मारा था। निश्चय किया कि आत्माभिमानी या तीन पृष्ठी हमारे महाराज के शत्रु है, इसी के निमित्त से वे कब उपद्रव हो रहे हैं। इनका पता लेकर वे वापस आए और उन्होंने राजा को अपने हृदय का सभी हाल कह सुनाया, जिसे सुनकर अश्वग्रीव भी और भयभीत हो गया। उसे त्रिपृष्ठ के पास चितांगति और मनोगति नाम के दो दूतों को भेजा। वे दोनों त्रिपृष्ठ के पास पहुंचे तथा उसे भीड़ देकर नमस्कार करके बड़े आदर के साथ बोले, राजन विद्याधरों के अधिपति अश्वग्रीव ने आपके लिए यह आज्ञा की कि मैं यथावत पर्वत पर आता हूँ, आप भी वहां आकर मुझसे मिलिए, इसलिए हम दोनों आपको लेने के लिए आए हैं, कृपा करके आप चलिए। इस पर त्रिपृष्ठ ने क्रोध भरे शब्दों में कहा, मैंने आज तक अश्वग्रीव वाले मनुष्य नहीं देखे। अश्वग्रीव का मतलब क्या हुआ? अश्व का मतलब तो होता है घोड़ा और गिरीव का मतलब गर्दन। कि मैंने क्या बताया मैंने कि मैंने उच्चगिरीव यानी कि ऊंट जैसी गर्दन वाला, खरगिरीव यानी कि खर का मतलब घोड़ा होता है, खच्चर ना, खर का मतलब घोड़ा होता है ना। और उच्चगिरीव जैसे आदमी देखे ही नहीं मैंने। फिर ये घोड़े जैसी गर्दन वाला मुझसे कहाँ से आया? त्रिपृष्ठ की व्यंग्योक्ति सुनकर दूतों ने कहा कि आपका ये ख्याल गलत है। वे विजेंद्र के स्वामी तथा सारे संसार के द्वारा पूजे जाने वाले पुरुषोत्तम के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना शोभा नहीं देता। इस पर त्रिपृष्ठ ने कहा कि यदि तुम्हारा स्वामी आकाश में चलने वाला विद्याधर है तो वह पक्षी होगा, फिर पक्षी होगा। उसे देखने के लिए मुझे अवकाश मतलब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ सकता। उसके उत्तर में दूतों ने कहा, हमारा स्वामी चक्र नायक है, चक्री है, उसे देखे बिना अभिमान में भूलकर ऐसी उटपटांग बातें बकना ठीक नहीं है। उनके कोप से शरीर में रहना कठिन हो जाता है, यानी आत्मा बाहर निकल जाएगी। तब पृथ्वी पर रहने की तो बात ही क्या है, जब शरीर में नहीं रह सकते। दूतों के ऐसे कठोर वचनों को सुनकर त्रिपृष्ठ ने कहा, यदि तुम्हारा स्वामी चक्र नायक है तो वह घोड़ा बनाने वाले कारीगरों का अगुआ कुमार है, उसके लिए तो क्या भेजा जाए और क्या उसे मेल मिलाप किया जाए। यह सुनकर दूतों ने क्रोध भरे शब्दों में कहा कि जिस कन्या रत्न को आपने भोग्य पदार्थ बना लिया है, क्या वह आपको पछताएगा? कभी नहीं। ज्वलन जटी और प्रजापति कौन खेत की मूली है और चक्रवर्ती के क्रोध के आगे वे क्या कर सकते हैं। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे रोका रहो,